नमस्कार, मैं मेहुल व्यास मयूर जानी ऑफिशियल में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे ये जो मोदी साहब का वॉशिंग मशीन है उसमें धुल कर पवित्र हो चुके अजीत पवार की। अजीत पवार वैसे तो बहुत सारे विवादों में पहले आए हुए हैं, घिरे हुए हैं, पर जब से उन्होंने मोदी और अमित शाह का हाथ थाम लिया है तब से वो बहुत ही शुद्ध हो गए हैं। तो उनका जो शुद्धिकरण किया गया है, पर उनका जो 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 अभिमान है, उसका जो वो उन्होंने अभी 2-3 दिन पहले एक आईपीएस अधिकारी है अंजना कृष्णा, उस पर निकाला। और ये तो एक वीडियो सामने आया तो पता चला कि भाई ये है अजीत पवार की सोच। बाकी तो पूरे देश को तो ऐसे ही पता नहीं चलेगा, क्योंकि बाकी तो मीडिया कोई कवरेज करेगा नहीं इस बात का। गोदी मीडिया तो गोद में खेलेगी, क्योंकि उनका तो पैसे, ये 70,000 करोड़ के घोटाले की जो उसका आरोप हुआ था, उसके बाद में ये जाके बैठ गए यहाँ पे गोदी में मोदी साहब की। तो उप मुख्यमंत्री है। तो हुआ ये कि जो गैर कानूनी खनन होता है रेती का, तो इस पर महाराष्ट्र में वहाँ की सोलापुर की एक डीएसपी है आईपीएस अंजलि कृष्णा, वो एक्शन लेने के लिए गई। सोलापुर के कुर्द गांव में वो पहुंची थी। वहाँ पे स्थानीय लोग और पुलिस के बीच में थोड़ा उग्र बातचीत हो गई। तो उस दौरान एनसीपी के कार्यकर बाबा जगताप ने सीधा उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को फोन कर दिया और फोन करके बोला कि लीजिए बात कीजिए। तो अंजलि कृष्णा ने फोन लिया और बात की। तो उस समय उन्होंने अजीत पवार का आवाज नहीं पहचाना, क्योंकि क्यों पहचानेगी? कोई भी अरा गहरा ऐसे ही फोन करके बोल देगा, ऐसा थोड़ी ना। वो हर रोज तो बात होती नहीं होगी अजीत पवार से। और बाद में अजीत पवार को तो वो हो गया दिमाग पर, क्योंकि वो सत्ता का नशा तो है ही, पैसे का भी बहुत सारा नशा है। तो उन्होंने उसको धमकाया कि भाई ये कोई कार्रवाई करने की नहीं है। फिर बोला ये सब अपने लोग हैं, यहाँ पे कुछ कुछ एक्शन नहीं लिया जाएगा, यहाँ पे कानून के हाथ बंद जाने चाहिए वगैरह वगैरह, ऐसी इस तरह की बातें हैं। मैं सुनाता हूँ वीडियो। फिर उन्होंने ये भी दिया बीच में रीजन कि मराठा जो आंदोलन चल रहा है बॉम्बे में, तो इस बीच ऐसी कोई कार्रवाई करके जो वातावरण को तंग मत कीजिए, ये कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है। फिर उन्होंने ये भी धमकी दे दी कि क्या फिर मैं आपके सामने एक्शन भी ले सकता हूँ। आप गैर कानूनी जो खनन हो रहा है रेती का, उसके सामने एक्शन लेने गई आईपीएस अधिकारी को उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि फिर मुझे ऐसा ना हो कि आपके सामने एक्शन लेना पड़े। तो देखिए पूरा ये वीडियो, आप पहले यही देख लीजिए। मैं तेरे ऊपर एक्शन लूंगा, इतना आपको डेयरिंग हुआ है क्या? सर मेरे तो प्रेजेंट ऑफिस ही हमको, हाँ तो हमको उनको मदद करने का ही काम है सर। मिनिस्टर आपके साथ बोल रहा हूँ, मैं आपको आदेश देता हूँ कि वो रुकवाओ और आप जाओ और तहसीलदार को बताओ कि अजीत पवार जी का फोन आया था, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने मुझे कहा ये सब रुकवाने के लिए, क्योंकि अभी मुंबई में जरा मुंबई का माहौल एकदम खराब हुआ है, उसको अपने को प्राधान्य देना है। मेरा नाम बताओ उनको। सर वो मुझे आप एक काम कीजिए, आप मुझे मेरे फोन में मतलब डायरेक्ट कॉल कीजिए ना। एक मिनट, मैं तेरे ऊपर एक्शन लूंगा। अभी मैं खुद आपके साथ बोल रहा हूँ कि आप मुझे डायरेक्ट कॉल बताती हो। सर मुझे ये भी पता है आप सर समझ रही है सर, जो आप बोल रही है समझ रही है, पर मुझे सुनो मुझे देखना है ना, तेरा नंबर दे दो या व्हाट्सएप कॉल करो। ठीक है सर, मैं यहाँ से बोल देता हूँ। ठीक है सर, मेरा चेहरा तो आपको समझ में आएगा ना? ठीक है सर। इतना आपको डेयरिंग हुआ है क्या? सर मेरे को कार्रवाई जो किया है मुझे कैसे पता है सर? कौन है सर मुझे पता नहीं है ना सर, मैं सिर्फ यही बोल रही हूँ। मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर सर समझ रही है वो आप बोल रही है जो दे दो मुझे, मैं डायरेक्ट आपको देता हूँ। ओके, थैंक यू। Don't forget. फिर इस पूरे वाक्य पे ये जो कार्टूनिस्ट है सतीश आचार्य जी, उन्होंने ये कार्टून बनाया है कि
फोन पे बोल रहे हैं कि वेयर डिड यू गेट सो मच डेयरिंग फ्रॉम, आपको इतनी डेयरिंग कहाँ से मिलती है। तो ये अधिकारी बोलती है कि फ्रॉम माई यूनिफॉर्म। और ये मोदी राज में ये बहुत ही एक दुर्घटना है अपने वहाँ की। भाई अभी इनकी जो पावर है यूनिफॉर्म की, वो सिर्फ मोदी साहब के लिए ही, भाजपा सरकार के लिए ही काम कर रही है। आप देखिए इस देश में जो हो रहा है वो बहुत, मोदी साहब अभी विदेश गए थे, 12 घंटे रुके थे, तो वहाँ होटल का बिल कुछ 11 करोड़ के आसपास आया था। ये मोदी साहब तो क्या बचपन से ही सोने के गद्दे में, सोने के महल में पैदा हुए थे, तो उनके पास तो बहुत सारा पैसा है। पिछले चुनाव में या पिछले कुछ सालों पहले बिहार में जाके बोल रहे थे कि बताइए कितना पैसा दूं, 70 करोड़ दूं या 80 करोड़ दूं, 90 करोड़ दूं, 90,000, सॉरी 70,000, 90,000, फिर कुछ 125 करोड़, 1.25 लाख करोड़ रुपया बोले आप बिहार के लिए मैं दे रहा हूँ, बोल रहे थे। वो लग सकता है, आप उसको वीडियो को ढूंढ के देख कर आपको लगेगा कि जैसे कि दामोदर दास जो मोदी है, इनके पिताश्री, वो सारी बहुत सारी जायदाद छोड़ के गए हैं और उस जायदाद में से थोड़ा सा टुकड़ा वो बिहार वालों को बांट रहे हैं। ऐसे वो नहीं होते श्रेष्ठी वाले वाले राजा जो होते, महाराजा, वो ऐसे जैसे सब उनके खुद के बाप दादा की एसेट्स है। तो ये जो कल्चर है वो मोदी साहब ने तो बहुत बहुत उसके व्यापक उसका प्रचार किया है। भाई बताइए आपको क्या चाहिए, ये कर देंगे, वो कर देंगे। होता कुछ नहीं है, सही में तो वो भी गुलाम है अदानी अंबानी के। तो ये जो अभी अपनी जो मुख्य घटना है, तो उस पे अजीत पवार के साथ तो अंजना कृष्णा ने बता दिया कि भाई मैं, अब फिर व्हाट्सएप कॉल भी आया और बहुत कुछ हुआ है। पर जब ये नहीं मानी तो फिर एनसीपी के एक नेता है, उनको तो कुछ करना ही था, तो एनसीपी के नेता एक आमदार है, वो अमोल रामकृष्ण मिटकरी, उन्होंने जो केंद्रीय लोक सेवा आयोग यूपीएससी होती है उसमें अर्जी की है और मांग की है कि अंजना कृष्णा आईपीएस के दस्तावेजों की सत्यापन के संबंध में जांच की जाए। देखिए ये है ये वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। आगे ये कार्टून के बाद वही कागज आएगा जिसमें मटकरी जो है, मटकली, उन्होंने ये यूपीएससी को पत्र लिख कर ऐसी मांग की है कि इनका सत्यापन किया जाए, यानी किसी न किसी तरह इसको परेशान किया जाए। मूलतः मुद्दा वही है कि अंजना जो है उसको परेशान किया जाए, उसने जो कार्रवाई की है वो गलत है, यही सारा साबित करने का इनका प्रयास है। तो भाई आपको क्या लगता है कि जो मोदी साहब का वॉशिंग मशीन है उसमें जो लोग धुल के पवित्र हो रहे हैं, तो वो लोग और इस देश को कितना लूटेंगे और कहाँ तक लूटेंगे। ये जो वोट चोरी करके या किसी भी तरह साबित नहीं हुआ तो हम बोल नहीं सकते कि वोट चोरी की ही है, आशंकाएं है जरूर है कि ये कर सकते हैं। इनका इतिहास देखते हैं तो पता चलता है कि इनका वर्तमान भी ऐसा ही रहेगा और उनका भविष्य भी यही करेंगे ये। तो आपको इस पर क्या आपका सोचना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और ये क्यों सारे यूट्यूबर्स कहते हैं, उसके पीछे का कारण ये है कि अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देखा है और आपने एक लाइक किया, एक कमेंट किया, तो उससे यूट्यूब को लगता है कि इस वीडियो में कुछ काम की बात है, तो फिर ये यूट्यूब दूसरे 10-20 लोगों की वॉल पे इस वीडियो को स्प्रेड करता है। तो बहुत सारे जो हमारे दर्शक होते हैं वो खाली वीडियो देखते हैं फिर बंद कर देते हैं। तो अगर थोड़ा 1 सेकंड का टाइम निकाल के लाइक कर दे और अगर 5 सेकंड का टाइम निकाल के कुछ भी कमेंट अगर डालते हैं
तो ये वीडियो उनकी इतने लाइक और कमेंट से और दूसरे 10, 15, 20, 50 लोगों के वॉल पे जा सकता है, और उनमें से जो लोग देखेंगे और वो आगे बढ़ेगा, तो इस वीडियो को यूट्यूब समझेगा कि इसमें काम की बात है, तो और लोगों को दिखाना चाहिए। तो मेरा मानना है कि आप अगर आपको लगता है तो इसको लाइक और जो कमेंट कीजिए, और वीडियो को शेयर भी हो सकता है तो कीजिए। बाकी बस आज इतना ही, मिलते हैं फिर कोई नए विषय के साथ। भारत माता की जय।